मुसलमान को धोखा देना, मुसलमान को इजी लेना और ये चीजों को बस उनसे महरूम रखना, ये चीज छोड़ दो टीटीआर। आपको कोई मुसलमान तरक्की कर रहा तो आपको बर्दाश्त नहीं होता। सुबह शाम उठे बैठे मेरे बारे में मीडिया में बात कर रहे हैं आप, क्यों? तकलीफ क्या है कि एक मुसलमान जो बच्चा जो अब हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन करके अपने लोगों का कुछ फायदा कर रहा है, वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आप जहां मिले वहां मिले, मौका मिले तो आप मुझे गाली दे रहे। आप गाली देने से मुझे कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा मैं और इसको और इंस्पिरेशन मिले और मेहनत करूंगा और अपने लोगों के लिए काम करूंगा। और एक बात बोले कि पहाड़ी शरीफ में आईटी पार्क बनाता हूँ 50 हेक्टेयर पे। आईटी पार्क तो छोड़ो, वहां पे कुछ आईटी वाला कुछ लफ्ज ही नहीं है, क्योंकि जितना भी मौका था आप जहां पे आपके जमीन आते वहीं पे बना लिए, जहां पे आप पहले से जमीना लेते रखे थे वहीं पे डेवलप कर लिए, क्योंकि आप मुसलमान अगर तरक्की कर लिया, मुसलमान को आईटी पार्क बनने से जो रेवेन्यू आए तो हमारे भाई बहनों को पढ़ने में आसानी होती, उसके फंड से उनको तालीम के लिए, स्कॉलरशिप के लिए आसानी होती, वो आपको पसंद नहीं आया, इसलिए आप नहीं किए। एयरपोर्ट से पहाड़ी शरीफ सबसे करीबी प्लेस बोलता पहाड़ी शरीफ एयरपोर्ट से, जितना राय दूर आते उतने 4 टाइम तो पहाड़ी शरीफ जाके आ सकते। उतना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्लियरली हाई रेज जोन में आप एक छोटी सी बिल्डिंग भी नहीं बनाए। वजह क्या थी कि मुसलमान इंप्रूव नहीं होना, मुसलमान तरक्की नहीं करना, आपका एक ही एजेंडा है, मुसलमान डेवलप नहीं होना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बोलिए क्या वजह थी नहीं बनाए आप। एयरपोर्ट से क्लोजेस्ट डिस्टेंस में कोई भी इंसान जब आप बोले आईटी पार्क बनाते क्यों नहीं बनाए? आपको पूछे थे मुसलमान आके वहां पे आईटी पार्क बनाओ बोल के? आप बोलते, भटकाते, बस धोखा देते। ये आपका आप ये रेगुलरली बना लिए। और एक बात बोले मुझे मुसलमान नौजवान भाइयों को बेरोजगार भत्ता देता हूं बोल के, ये 2018 में आप बोले कैबिनेट में डिसीजन लिए बोल के, 2018 अक्टूबर 18 को बोले कि मैं 3016 रुपए में मुसलमानों को, नौजवान बच्चों को भत्ता देते बोल के, क्यों नहीं दिए? तो मतलब मुसलमान बस यहाँ वहां तंगी की हालत में नहीं कर देना, उसका जो हक है, उसका जो इक्वालिटी राइट है गवर्नमेंट में, उसको जो शेयर आना है वो शेयर भी आप नहीं दिए, वो भी धोखा दिया आप। और सबसे बड़ा तो उनके बेटे बोले वो टाइम के म्युनिसिपल मिनिस्टर, बल्दिया मिनिस्टर बोले कि मैं 540 करोड़ लगा के मूसी पे 14 ब्रिजेस बनाता हूं बोल के बोले। ये भी आपको पेपर में दिखा रहा हूं, 14 ब्रिजेस बनाता हूं बोले। कितना बनाते तो कितना ट्रांसपोर्टेशन इजी रहता था, कितने मेरे भाइयों को यहाँ पे जॉब करना आसानी रहता था, मेरे बहनों को कॉलेज में आना आसानी रहता था, वो भी नहीं किया आप। हम परसुम फाउंडेशन डाले मीरारम टैंक के ऊपर, आप देखो यहाँ से बराबर 2 साल में आपको इतना बेहतरीन ब्रिज बनेगा, लंदन के मुकाबले का ब्रिज बनेगा। वो बने बाद में वहां पे वोट पूछने आते हैं, और आप क्या करें? धोखा दिए, ये ब्रिज बनाता हूँ, वो ब्रिज बना। आप पूरा जितना भी डेवलप करना है अपने एरिया में डेवलप कर लिए, आपके लोग जहां रहते हैं वहां डेवलप कर लिए, आपका बिजनेस जहां पे रहता है वहां डेवलप कर लिए, पर मूसी में 1 रुपए का भी खर्चा करके आप ब्रिज नहीं बनाए। और एक बात सबसे गहरी बात है कि दारुशफा, खिलवत, चार मीनार के पास आप बोले पार्किंग कॉम्प्लेक्सेस बनाता हूं बोल के, वो भी आप, वो भी आपका झूठ। ऐसे झूठ बोलते गए तो आप इतने झूठ है आपको, आप खाली झूठ की बुनियाद पे ही अपनी इमारत खड़ा कर लिए थे। पब्लिक उसको समझ गई, इसलिए आपको घर में बिठा दिया। अब मैं इसको क्यों बोलना पड़ रहा बोलते, जुबली हिल्स में आके आप जो हिसाब से बोल रहे, जो हिसाब से मुसलमानों को धोखा दे रहे, जो हिसाब से आप मुसलमानों को नुकसान कर रहे, जो हिसाब से उनका जो हक मिलना है हक मिलने नहीं दे रहे, जिस हिसाब से उनके जमीनात को आप डिफेंस के जमीनात बोल रहे, जिस हिसाब से मुसलमान को आप जो देना है बोरा बंडा में वो जमीन देने नहीं दे रहे आप, तो आपका एक ही उसूल है कि झूठ बोलो, मुसलमान को गुमराह करो, मुसलमान के वोट ले लो, बस अपनी नया चला लो। केटीआर साहब, ये आपके लिए ठीक नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आप वोट मांगो पर मुसलमान को इस्तेमाल मत करो। आप वोट पूछो, काम बताओ, किस बुनियाद पे वोट पूछ रहे। 2 बेवा औरतों उनको आप गाड़ी में ठहरा लेते, सरदार भाई मरहूम की अहलिया को बाजू में ठहरा लेते, इस तरफ महागंटी गोपी की वाइफ को ठहरा लेते, उनके चेहरे पे वोट मान रहे। अगर आप सही काम करते, अगर आप तरक्की करते, अगर आप मुसलमान का भला करते तो आपके चेहरे पे आप वोट मानना था। अगर आपको जो भी 50-60 हजार वोट जो भी आएंगे, ये दोनों औरतों की वजह से जो मेरे बहनें हैं उनकी सूरत से ही वोट आना,
आपकी सूरत से तो वो वोट भी नहीं आता, इसलिए आप ये दोनों तो हर रैली में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको शिद्दत है, आपको क्लैरिटी है, वो लोग को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है तो एमएलसी अनाउंस करना, दोनों को एमएलसी अनाउंस देके आप करना था। आप जब आपकी सगी बहन ही आप पे इतना बड़ा इल्जाम लगाई, जब सगी बहन ही आपकी नहीं हुई तो बाहर वाले क्या होते केटीआर साहब आपके? जब अपना ही आपको छोड़ दिया क्योंकि आपकी आदतें सही नहीं है, आपकी सोच सही नहीं है, आपके इरादे सही नहीं है, तो आपकी जब सगी बहन आपका हाथ छोड़ दी और सगी बहन को आप लाके रोड पे छोड़ दिए तो कौन साथ देता आपका? तो ये धोखेबाजी बातें, ये 420 बातें छोड़ दो। मुसलमान को गुमराह मत करो। मुसलमान की वक्फ की जमीन को जिस हिसाब से दरदा हुसैन शाह वाली दरगाह को जैसा आप रेवेन्यू लैंड बोल के काउंटर डाल के मुसलमानों का सबसे बड़ा इस सेंचुरी का सबसे बड़ा नुकसान किए तो केसीआर किए कि वक्फ की इतनी बड़ी मिल्कियत को ले जाके रेवेन्यू लैंड बोल के मुसलमानों का केस हरा के आप जो नुकसान मुसलमान का करे, सेम वही लैंग्वेज में उनके बेटे बोलते कि शेख पे की जमीन डिफेंस की जमीन है बोलते, जबकि डिफेंस वाला खुद ने बोला कि जमीन मेरी है बोलते। डिफेंस वाला बोला हम ज्वाइंट सर्वे करके जिसकी जमीन वो लेते बोलते। किस हक पे, किस बुनियाद पे केटीआर ने बोला कि यह जमीन डिफेंस की है? ये बात बीआरएस के पार्टी के लीडर, बीआरएस के पार्टी का कैडर, जो भी मुसलमान भाई उनके साथ में घूम रहा है, घूमिए सियासी, आपको जिसके साथ सियासत करना है करिए, पर जो अपना हक है, मैं भी हमारे पार्टी में अपने हक के लिए बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने पार्टी में अपने हक के लिए बराबर सवाल करिए। तो आने वाले इलेक्शन 11 नवंबर को नवीन यादव जो बहुत ही सेकुलर, बहुत ही सीधा, इतने बड़े सोशल एक्टिविटीज काम करता है, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम करता है, मुसलमानों के बीच में रहता है, मुसलमान हिंदुओं को दो आंख समझते चलते हैं, ऐसे नवीन यादव को जिताएंगे तो जो तरक्की जो मेरे से जो हुआ, जो मेरे पार्टी से जो हुआ, उसको और बेहतरीन करने में मुझे इजाफा मिलेगा, मुझे स्ट्रेंथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो मैं अपील करता हूं तमाम मुसलमान भाई बहनों से, पर्दा नशीन बहनों से कि आप नवीन यादव के लिए अपना वोट डालिए और वोट आप भारी स्ट्रेंथ में आके डालिए, क्योंकि अपनी वोट पोलिंग बहुत ही कम होती है। अपनी वोट पोलिंग कम होने से ही ये लोग केटीआर जैसे लोग हमको इजी लेते, गुमराह करते रहते। तो आप निकलिए, वोट डालिए। अरे मैं ऐसे पार्टी में काम करता हूँ, मेरा लीडर ऐसे, मैं लीडर इसलिए मानता हूँ, राहुल गांधी अपने लीडर इसलिए मानता हूँ कि राहुल गांधी एक ऐसा लीडर है जो हमेशा मुसलसिल नरेंद्र मोदी से लड़ते रहा, लड़ते रहेगा, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। कितने भी अरे हार का सामना पड़ा पर वो अपनी जिद, अपनी लड़ाई, अरे किससे लड़ता उन्होंने चाहे तो आराम से रह सकता ना उन्होंने, क्योंकि अपन सुख के लिए उनकी लड़ाई चल रही है। ऐसे लीडर, और एक बात मैं बोलता हूँ, आप भी थोड़ा इसमें स्टडी करिए कि फिलिस्तीन के मामले में, फिलिस्तीन एक मुसलमान के सेंटिमेंट है। फिलिस्तीन के मामले में ओनली गांधी परिवार जो बोल्डली ट्वीट करते हैं खिलाफ इजराइल के, आप जाके उठा के देख लीजिए आप कौन सी पार्टी का लीडर फिलिस्तीन के फेवर में मैसेज करता है, देखो आप। यही प्रियंका गांधी है, यही सोनिया गांधी जी है जो फिलिस्तीन के मुसलमान भाइयों के साथ में खड़ी रह के, जुट के, उनका सपोर्ट करते हुए ट्वीट किए। ऐसी पार्टी में मैं मेंबर रहना और ऐसी पार्टी में काम करना, मैं अपने आप को बहुत फख्र महसूस करता हूँ। यही मेरे कायद रेवंत रेड्डी साहब है जो मुसलसिल 2009 से जब से वो कोडंगल में जीते, हर साल 5 लोग को हज भेजते, 5 लोग को उम्रा भेजते। आप बताओ कौन से, मैं तो बोल सकता हूं कि मुसलमान एमएलए रह के भी ये स्कीम नहीं है जहां कोडंगल में 2009 से चलने तैयारी है। और वो भी जैसा करते हैं, उन्होंने ड्रा सिस्टम निकालते, हर मंडल से एक को भेजते, तो उनके पास 5 मंडल है, 5 मंडल से 5 लोग को हज को, 5 लोग को उम्रा को हर साल भेजते। 2009 से भेजते, आज सीएम है, आज भी भेजते वो। अरे परसों छोटा उनके पास इंसिडेंट हुआ, छोटा छिल्ले का इश्यू हुआ, तो वो खुद पर्सनली फील्ड पे जाके विजिट किए, क्या इश्यू हुआ, कब्रिस्तान की वॉल गिराए, छिल्ला हटा, क्या हुआ, उन्होंने खुद इंस्पेक्ट करके जाके वहां पे ऑफिसर्स को बुला के, इंस्टेंट देके, कमिटीज को बुला के, एश्योरेंस देके, कॉन्फिडेंस देके, बात करके उन्होंने वहां पे काम शुरू कराए। आप बताओ यहाँ के डेट में कारपोरेटर नहीं जाता? बताओ, इतनी बड़ी सिलेक्टेड मस्जिद शहीद हुई, उस टाइम के होम मिनिस्टर के महमूद अली साहब विजिट किए वहां पे साइड पे, उनको इजाजत थी साइड पे जाने का? अरे जब मोइनाबाद में एक बेवकूफ, एक घटिया इंसान मस्जिद को धक्का पहुंचाया, मालूम है, 1 घंटे में मैं साइड पे गया,
मैं तो छोड़ो, मेरे साथ में माइनॉरिटी उस टाइम थे तफसीर इकबाल साहब, उन्होंने खुद फील्ड पे आए। आप बताइए कभी कोई ऐसा बीआरएस लीडर गया तो इस फील्ड पे? सिर्फ नुकसान करना मुसलमान का। मैं बोल रहा हूं, आप जाइए बोराबंडा में पूछिए, एर्रागड्डा में पूछिए, रहमत नगर में पूछिए, कहीं भी पूछिए, मुसलमानों को किसी उनकी आवाज सुनाने के लिए कोई सुन रही है पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी उनकी बात सुन रही है। और हमारे अजहरुद्दीन जो माइनॉरिटी अखिलियत उनके मिनिस्टर है, ऐसे अच्छे इंसान है कि हर एक को बहुत ही प्यार से मिलते और हर बात उन्हें सीएम को पहुंचाने से होती। सीएम के साथ उतना राब्ता है। महमूद अली साहब आदमी बहुत अच्छे हैं, पर वो भी मजबूर थे क्योंकि उनको केसीआर टाइम ही नहीं देता था, वो केटीआर टाइम ही नहीं देता था। उन्होंने बस होम मिनिस्टर बनाए, टोपी पहनाए, लाठी ले लिए, रेवेन्यू मिनिस्टर बनाए, कुर्सी पे बिठाए, पेन ले लिए, ना इधर पावर था ना उधर पावर था, तो इसलिए वहां पे कुछ भी अपना भला नहीं हो सका। ये 2 साल में हम क्या किए आपको बोला, इस टर्नेटिव उस पे ही बुनियाद पे जुबलीज में हम वोट पूछ रहे, वरना हम वोट भी नहीं पूछते थे। मैं चाहता हूं कि हर कोई मुसलमान बाहर आए, नवीन यादव को सीरियल नंबर 2 पे अपना वोट दीजिए। कोई सवाल करना चाहे तो कर सकते। वाले